हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अकेडमी यूट्यूब चैनल यूडीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अकेडमी के यूट्यूब चैनल यूडीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? प्लीज कंफर्म कीजिए, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निशा जी, गुड मॉर्निंग मनमोहन जी एंड सोनी जी, गुड मॉर्निंग अनीता जी। ओके, सब कुछ क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो फाइनली काफी दिनों बाद हम लोग लाइव आए हैं बेसिकली। और काफी सारी बातें भी करनी है, और बहुत सारे से कि मैंने कमेंट आप सबके पढ़े हैं, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जा रहे थे कि मैम क्लास कब से स्टार्ट होगी, लाइव क्लास कब आएगी, थ्योरी की क्लास कब होगी, कैसे हम लोग करेंगे, वो सब क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे इस वाली क्लास के अंदर उन सब बातों के बारे में भी मैं आपको मतलब एक डिस्कशन करूंगी कि कैसे हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, और कब से आप लोगों की क्लास फिर से शुरू होगी जैसे कि हो रही थी। तो वो सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आज आपका लास्ट पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। जो बुक ट्रिक हम लोग पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा बहुत सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने आपके लिए डाले थे, ताकि आप सब फिलहाल बुक की ट्रिक्स को खत्म कर दें। ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो आज बुक है, ये खत्म हो जाएंगी। कुछ बुक्स और है, उनको हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे हमारी क्लासेस चलने वाली है, किस तरीके से चलेंगी, और कब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं नहीं दिख रही हूँ नायक जी, ऐसा नहीं है। एक बार मुझे बताइए, सबको मैं शो हो रही हूँ? चलिए, तो आई होप कि सभी आ गए हैं, तो क्लास को हम स्टार्ट करें। देखिए, अब सबसे पहली बात भाई देखो, जिसने अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक के अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब नहीं देखे हैं, मेक श्योर कि आप सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पार्ट्स देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जो बुक्स है, यहाँ से बहुत सारी बुक्स देखी जाती है। कौन कौन सी मैंने बुक्स करवा दी है? सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये पूरा कवर करवाया था, राइट। ये पूरा मैंने आपको कवर करवा दिया। देन ये सारी बुक्स जो थी हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करी थी, और पार्ट 2 के अंदर हमने इन वाली बुक्स को किया था, पार्ट 3 में हमने इन वाली बुक्स को कवर किया था। अब लास्ट जो बुक है वो है आपकी यहाँ से, वेट, सिर्फ और सिर्फ ये दो जो पे स्लाइड पे आपको बुक्स दिख रही है, इन बुक्स को आज हम कवर करेंगे। यहाँ तक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर। ठीक है। अब आज की ट्रिक भी अच्छी है, आपको ये सारी बुक्स याद हो जाएंगी, इनके नाम किस बुक को किस थिंकर ने दिया, ये सब आपको याद हो जाएंगी। लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से बुक की ट्रिक्स जब मैं आपको याद करवाती हूँ, और जिन बातों को मैं इमेजिन करने के लिए कहती हूँ कि आप इस तरीके से इमेजिन करो, वैसा ही आपको इमेजिन करना होगा। क्योंकि अगर जब तक आप लोग वैसा इमेजिन नहीं करोगे, तब तक आपको याद नहीं होंगी चीजें। ठीक है। तो वैसा ही इमेजिन किया करें, और बार बार उसको देखा करें, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। राधे राधे, राधे श्याम। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे ऑफर की। अनअकैडमी पर एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं 50% ऑफ पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 6 मंथ का ले रहे हैं या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको 50% ऑफ पर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 6 मंथ का कोर्स है वो आपको मात्र 6500 के अंदर मिल रहा है। वहीं जो 12 मंथ का यानी कि 1 साल का अगर आप लेते हैं, तो वो आपको 10,000 के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो काफी अच्छा मौका है आपकी कोर्स परचेज करने का। क्योंकि यहाँ पर ये तो है कि 50% ऑफ पर आपको एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं 3 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। यानी कि अगर आप 6 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं 6500 का, तो आप देखोगे वहां पर 3 महीने एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 मंथ का कोर्स आपका पूरे 9 महीने का हो जाएगा। तो ऐसा हर एक कोर्स पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वही कहती हूँ कि अभी आपके लिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन
लेना है, और भी एजुकेटर से हमें पढ़ना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको और भी एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ जो मेरा अपना खुद का बैच चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो अच्छा मौका है 6 मंथ और 12 मंथ का कोर्स परचेज करने का, वो भी कम अमाउंट पर 50% ऑफ पर, और साथ ही साथ 3 महीने एक्स्ट्रा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब भी आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड पूछा जाता है, वहां पर आप मेरा कोड डालना पी नेट, पी एन सॉरी पी नेट नहीं, तो सॉरी, मेरा रेफरल कोड आप लोग डालना पूर्ति, POORTI, पूर्ति 10। ये मेरा रेफरल कोड है। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपका जो अमाउंट है वो 50% माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा एक और बात करते हैं हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक प्लस से एडवांस है, यानी कि प्लस की सारी चीजें आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड तो होती है, यानी कि बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे आपको, जैसे वहां पर भी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, यहाँ पर भी आइकॉनिक के अंदर आपको सब चीजें प्रोवाइड होंगी जो कि आपके प्लस के अंदर मिलती है। लेकिन आइकॉनिक में और भी एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइव डाउट सॉल्विंग, जो भी आपको डाउट होता है तो आप लाइव ही आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बेस्ट एजुकेटर तो आपको प्रोवाइड होते ही होते हैं, प्लस में भी और आइकॉनिक में भी। इसके अलावा अच्छी इंटरेक्टिव आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, और एक बेस्ट वे में, क्योंकि हर एक बच्चा जब पढ़ना चाहता है तो वहां पे उसको चाहिए एक बेस्ट स्ट्रक्चर तरीके से एक कोर्स मिल जाए, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। और सबसे बड़ी बात आइकॉनिक में ये होती है कि आपको यूनिट वाइज जो मॉक टेस्ट मिलते हैं वो पूरे आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक यूनिट के द्वारा के थ्रू, मतलब कि यूनिट वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ एक लाइव मेंटरशिप आपको मिलती है, और यहाँ पर आप एजुकेटर से एक 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो आइकॉनिक के बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं, प्लस से भी ज्यादा, तो दोनों ही अपने आप में बेस्ट है। आपको जो लगता है कि हाँ जो अच्छा है आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया 50% ऑफ, और 3 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो अच्छा मौका है, जल्द ही आप सभी इसको परचेज कर सकते हैं जो भी परचेज करना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल नायक जी ने कहा कि साइड में देखो, ऊपर छोटा सा आपको दिखेगा, मैं वहां पे आपको दिख जाऊंगी। चलिए, देखिए अभी ये स्टूडियो से लाइव नहीं है इसलिए आपको मैं प्रॉपर नहीं दिख रही हूँ, जिसने भी ये कहा था, क्या नाम है, हाँ नायक जी। चलो तो स्टार्ट करें। मैम प्लस क्लास नहीं ले रहे हैं क्या? प्लस क्लास हो रही है शुभम जी, देखिए प्लस क्लासेस भी आपकी चल रही है। अभी 2 मिनट आप मुझे 10 मिनट दीजिए, बस सिर्फ 10 मिनट दीजिए। अभी आप लोगों को जो पूछना है कि मैम क्लास कब से होंगी, कैसे होंगी, जो पूछना है आप पूछना, बस 10 मिनट रुक जाइए, पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक को आज हम यहाँ पे याद करने वाले हैं। यहाँ तक सारी बुक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर करवा दी है, पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे देखिए, आपको सारी प्लेलिस्ट शो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अब्राहम मैस्लो की, जो मैस्लो है, मैस्लो की बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अब कैसे आप इसको याद रखोगे, यहाँ पे लिखा है मैस्लो, तो मैस्लो को आप याद कर सकते हो लो से। किससे? लो से। लो पढ़ जाना, यानी कि जैसे आप कई बार सोचते हो ना, आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल वीक पड़ जाते हो, आपका जो मोटिवेशन का जो लेवल है वो बिल्कुल लो हो जाता है, आप लोग एकदम कमजोर हो जाते हो, आप एकदम से लो पड़ जाते हो, ठीक है। तो लो से आप याद कर सकते हो क्या? मैथ्स लो। सबसे पहले लो से याद रखो, लो। जैसे ही आप लोग लो हो जाते हो, आपको चाहिए, एक ह्यूमन को चाहिए क्या? मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसकी है? मैस्लो की बुक है। कब की है? 1943 की है, और डायरेक्ट ये बुक आपकी पूछी गई है एग्जाम में कई बार, ठीक है। चलिए, देन इसके अलावा अगर हम बात करें, भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सभी आ गए हैं, अब शांति पूर्वक अभी स्टार्ट ही हुई है हमारी बुक्स की ट्रिक, अब ध्यान से सुनिएगा। और आपको भी यही कह रही हूँ, जो पूछना है लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। चलो, तो मैस्लो की बुक मैंने आपको बता दी, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसके बाद हम याद करेंगे हर्जबर्ग को। अब हर्जबर्ग को याद करने के लिए आप इमेजिन करो अपना बर्गर, बर्ग, बर्ग को याद रखो बर्गर से, और हर्ज को हर को याद रखो हर जगह, हर जगह, हर जगह, यानी कि हर एक जगह पर, हर एक प्लेस पर, हर जगह क्या है? बर्गर। हर जगह क्या दिख रहा है आपको? बर्गर दिख रहा है, तो हर्जबर्ग, हर जगह बर्गर, ठीक है। हर्जबर्ग नाम याद हो गया। अब जब आप हर जगह बर्गर देख रहे हो, सपोज करो आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने देखा हर जगह बर्गर रखा है, हर जगह बर्गर रखा है, तो आप सोच रहे हो भाई ऐसा आज क्या है जो हर जगह बर्गर रखा है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि
जो आपका मैनेजर है वो आपको बर्गर खिलाना चाहते हैं क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट हो गए हो। आप लोग डिमोटिवेट हो गए हो तो जो मैनेजर है, मैनेजर कह रहा है कि आप सब अपना अपना बर्गर इसमें से चूज कर लो। द मैनेजरियल चॉइस किसने कहा? मैनेजर ने कहा। तो मैनेजर ने कहा कि आप सब अपना अपना बर्गर चूज कर लो, हर जगह बर्गर रखा है। तो द मैनेजरियल चॉइस, अपना चॉइस करना, अपने आप से चॉइस करना है आपको बर्गर, ठीक है, हर जगह बर्गर आपको करना है चॉइस। किसने कहा? मैनेजर ने कहा। तो मैनेजरियल चॉइस किसकी बुक है? हसबर्ग की बुक है। ठीक है, सिंपल, याद हो गया। इसके बाद अब आप कहोगे कि ये बर्गर किस खुशी में दिया जा रहा है? तो बर्गर इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाओ। जैसे ऑफिस में होता है ना, भाई आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है, तो ऐसे ही उनको हसबर्ग बेसिकली मोटिवेट करना चाहते हैं। तो हसबर्ग ऑन मोटिवेशन, हसबर्ग काम कर रहा है। एक हर्जबर्ग, हर जगह बर्गर होने से आप लोगों को मिलेगा क्या? मोटिवेशन। तो ये बुक हो गई हसबर्ग की दोनों बुकें, द मैनेजरियल चॉइस, इसके अलावा हसबर्ग ऑन मोटिवेशन। क्लियर हो गया? सिंपल। देखो मैं आपको याद करवा रही हूँ, बिल्कुल नाम और बुक दोनों ही रिलेट हो जाए इस तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डगलस मैकग्रेगर पर। डगलस मैकग्रेगर की अगर हम बात करें, डगलस मैकग्रेगर को आप लोग सिंपल याद रखो, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। कि भाई सपोज कीजिए डगलस मैकग्रेगर, नॉर्मल एक नाम याद रखना व्यक्ति का, डगलस मैकग्रेगर है एक। वो क्या कर रहे हैं? मैक ग्रेगर, मैक ग्रेगर को आप मैक को मेक से याद रखिए, मैक को आप मेक से याद करिए, और मेक मतलब बनाना, मेक ग्रेगर। तो भाई मैक ग्रेगर अब क्या बना रहे हैं? एक उद्यम बना रहे हैं, एक उद्यम बना रहे हैं। उद्यम लाइक एक बहुत बड़ी फैक्ट्री टाइप का आप कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंटरप्राइज। क्या बोलते हैं? एंटर प्राइस बोलते हैं। तो एंटरप्राइज बना रहे हैं, मेक कर रहे हैं कौन? मैक ग्रेगर। तो मैक ग्रेगर बना रहे हैं एंटरप्राइज ह्यूमंस के लिए। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 की बुक है डगलस मैक ग्रेगर की। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें द न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, रवि जी बर्गर का प्राइस 1982। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे भी आप पर डगलस मैकग्रेगर आप मिक्स मत कीजिए। बर्गर का जो प्राइस है, आप जो यहाँ पे बात करो 1982, बर्गर का प्राइस 1982, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन इससे बुक कैसे याद करोगे? तो बुक को वैसे ही याद रखना कि हर जगह बर्गर, और मैनेजर ने कहा अपना चॉइस कर लो कौन सा लेना है, ठीक है। तो द मैनेजरियल चॉइस हसबर्ग की बुक थी, ठीक है। इसके अलावा जो आपके डगलस मैकग्रेगर है, डगलस मैक ग्रेगर, मैक मतलब मेक, मेक से बनाना, मेक, मेक मतलब बनाना। तो ग्रेगर ने बनाया क्या? एक एंटरप्राइज, एक उद्यम बनाया, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 डगलस मैकग्रेगर की बुक है। इसके अलावा आते हैं रेंसिस लिकर्ट। रेंसिस लिकर्ट कौन सी बुक लिखती है? ये लिखती है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के न्यू पैटर्न्स। अब इसको आप कैसे याद करोगे? कि भाई देखो सीधी सी बात है, रेंसिस लिकर्ट, या तो आप ऐसे कर सकते हो, लिकर्ट में से आप लाइक निकाल दो, LIKERT, क्या बन गया? लिकर्ट। लेकिन लिकर्ट को आप याद रखो लाइक से, किससे? लाइक से। तो भाई आपने बहुत ही लाइक किया क्या? किसको? न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, रेंसिस ने। या रेंसिस को भी आप तोड़ सकते हो, रेन सिस, SIS, सिस हम किसको लिखते हैं? सिस्टर को लिखते हैं, सिस्टर मतलब बहन, सिस्टर मतलब बहन, तो सिस्टर। तो हमारी सिस ने हमारी सिस्टर ने यानी कि एक न्यू पैटर्न अपनाया, किस चीज के लिए? मैनेजमेंट करने के लिए। तो न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, और जिसको उसने कहा कि भाई लाइक कर, क्या कहा? लाइक कर। जैसे बहनें भाई को कहती है ना कि भाई लाइक कर, चाहे कुछ भी हो जाए लाइक कर। जैसे हमें आपको कहती है भाई क्लास को लाइक जरूर किया करे, शेयर जरूर किया करे। तो वही बात है कि लाइक कर, लिक कर। तो लिकट, लाइक कर, क्यों? क्योंकि न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट लेकर आया। जैसे कि मैं आप सबके लिए एक न्यू पैटर्न लेकर आई हूँ ट्रिक्स के थ्रू याद करवाने का बुक्स को, ठीक है, इस तरीके से। तो लाइक तो बनता ही है। तो इस तरीके से न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट रेंसिस लिकर्ट की बुक है 1961 की, ठीक है। इसके बाद आते हैं चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड की अगर हम बात करें, चेस्टर बर्नार्ड की बुक को आप सब कैसे याद करेंगे? चेस्टर बर्नार्ड को सबसे पहले इनका जो बुक का नाम है वो है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब आप सब समझते हैं, यानी कि एक कार्यकारिणी या फिर कार्य, यानी कि जो कार्य करती है, जैसे हम कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, कार्यकारिणी के कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव
चेस्टर बर्नार्ड। तो चेस्टर बर्नार्ड को हमने कहा भाई क्या बात है, बर्नार्ड मतलब क्या बनाया है, बर्नार्ड क्या बनाया है, क्या काम किया है बेहतरीन, यानी कि एग्जीक्यूटिव के आपके काम बहुत पसंद आया। आपने कहा कि भाई क्या बनाया है, क्या बर्नार्ड, कि भाई कितना ही अच्छा बनाया है आपके चेस्टर बर्नार्ड। तो चेस्टर बर्नार्ड द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं कि जो आपके फंक्शंस है, एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस है वो बहुत अच्छे हैं। चेस्टर बर्नार्ड, बर्नार्ड क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया है। ओके तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 की बुक है चेस्टर बर्नार्ड की। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि मैम क्या इन बुक्स के ईयर याद करने जरूरी है, तो हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बुक्स ऐसी है जो मतलब कुछ क्या मतलब ये मान के चलिए कि आपको इन बुक्स के ईयर को याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को ही आप कहानी के फॉर्म में ऐसे याद कर लोगे, अच्छा भी चेस्टर बर्नार्ड ने कुछ बनाया था और उसकी बड़ी तारीफ हुई थी कि भाई आपके फंक्शंस तो बहुत अच्छे हैं, 1938 में बनाया था, तो द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव जो थे 1938 में वो बहुत ही अच्छे थे, किसके, चेस्टर बर्नार्ड के। ऐसे आप कहानी में अगर उन्हें ऐड कर दोगे अपने ईयर्स को तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा याद करने में, ठीक है। देन इसके अलावा आगे अगर हम बात करें, अब जब आपने चेस्टर बर्नार्ड की इतनी तारीफ कर दी तो यानी कि उसके काम आपको बहुत पसंद आए ना, और जब आपको काम पसंद आ जाते हैं किसी के भी, बर्नार्ड ने इतना अच्छा बनाया कि आपको उनका काम पसंद आ गया और आपने क्या कहा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट सारा काम आप ही करोगे। अब आज से चेस्टर बर्नार्ड ही ऑर्गेनाइजेशन का और मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट किसकी है, चेस्टर बर्नार्ड की बुक है 1948 की, 10 साल बाद ही। अब सोचो द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में बहुत पसंद आए और 10 साल के अंदर अंदर उनको एक और काम मिल गया, ऑर्गेनाइजेशन का भी मिल गया और मैनेजमेंट का भी मिल गया। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट किसकी है, चेस्टर बर्नार्ड की है, दोनों की बुकें उनकी ही हो गई है, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे आते हैं मैरी पार्कर फोलेट, मैरी पार्कर फोलेट, मैरी पार्कर फोलेट और मैरी पार्कर फोलेट। अब मैरी पार्कर फोलेट जो है, मैरी पार्कर फोलेट, भाई मैरी जैसे मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट एक महिला थी, ऐसे ही मैरी पार्कर फोलेट भी है महिला। तो मैरी पार्कर फोलेट, जब कोई मैरी होती है ना भाई, उनका जिसके नाम में ही मैरी है, एक ऐसी महिला जो एक मैरी की तरह है, आप एक क्वीन की तरह कह सकते हो। तो सोचो एक महिला का जो मैनेजमेंट का काम होता है वो कितना अच्छा होता है ना। अब एक लड़की जब घर में काम करती है, हालांकि बॉयज इतना अच्छा काम नहीं करते, करते हैं बट हाँ, जो तरीका एक घर को, एक हाउस को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो एक महिला कर सकती है ना, वो एक पुरुष तो नहीं कर सकता, ये तो आप सब एग्री करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे मेल पुरुष भी इसको एग्री करते हैं, गिने चुने कुछ पुरुष है ऐसे जो वो बहुत एक महिला की तरह घर को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। बट फिर भी महिला इस चीज में बहुत एक्सपर्ट होती हैं। तो अपने हाउस की अध्यक्ष होती है कौन, एक महिला अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। क्या होता है, स्पीकर। तो स्पीकर होती है अपने हाउस की एक महिला, क्योंकि वो अपने हाउस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, बहुत अच्छे से संभालती है, अच्छे से सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। और मैरी उन्हीं में से एक महिला है, मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट भी द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नाम की बुक लिखती है, ठीक है। अब भाई जो महिला अपने हाउस का स्पीकर हो सकता है, उसको इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, तो अपने हाउस को संभाल कर एक महिला, जैसे कहते हैं ना कि सपोज करो किसी घर में कोई लड़की नहीं थी, कोई लेडीज नहीं थी, सपोज कीजिए वहां पे एक लड़के की शादी हो गई, फिर एक जो उनकी वाइफ आई, उनकी वाइफ ने पूरे घर को संभाल लिया, पूरे घर को स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कर दिया और पूरे घर को बदल डाला, एक न्यू चेंज लेकर आ गया, न्यू स्टेट बना दिया, एक नया घर बना दिया। तो द न्यू स्टेट किसकी है, मैरी पार्कर फोलेट की है। तो मैरी पार्कर फोलेट स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थी, बाद में उन्होंने इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि एक न्यू स्टेट बना डाला अपने हाउस को, अपने घर को, मैरी पार्कर फोलेट ने। और उसके बाद सबने उनसे पूछा भाई आपने न्यू स्टेट बनाया कैसे है, आपने न्यू स्टेट बनाया कैसे है। तो सब मैरी पार्कर फोलेट ने क्या कहा, मैरी पार्कर फोलेट ने कहा मैंने अपना क्रिएटिव एक्सपीरियंस, जो अभी तक मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया था, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, और जो मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सिखाया था वो सब मैंने अप्लाई कर दिया इस घर में आकर, ठीक है। द क्रिएटिव एक्सपीरियंस मैरी पार्कर फोलेट, ठीक है। उसके अलावा सबने कहा भाई आपने तो बड़ा ही अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अच्छा है, शानदार है। तो मैरी पार्कर फोलेट ने कहा बिल्कुल मैं पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल सकती हूँ,
पूरा डायनामिक तरीके से। डायनामिक का मतलब क्या होता है, यानी कि गतिशील, यानी कि बदलाव, बदल अलग अलग बदल बदल के मैं और भी बहुत तरीके अपना सकती हूँ। तो डायनामिक तरीके से मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती हूँ, मैरी पार्कर फोलेट कह रही है। तो मैरी पार्कर फोलेट की जो एक स्टोरी है ना, बहुत ही मजेदार है ना। मैरी 1896 में स्पीकर हाँ हाँ, बिल्कुल आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईयर्स को आप अपनी स्टोरी में ऐड करो, नो प्रॉब्लम। चलो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, मैरी पार्कर फोलेट। तो मैरी पार्कर फोलेट 1896 में द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनी, ठीक है। अब उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि 1918 में जाकर उन्होंने द न्यू स्टेट बना दिया मैरी पार्कर फोलेट ने। सबने पूछा कैसे, तो मैरी पार्कर फोलेट ने कहा, भाई एकदम तो कोई नहीं पूछेगा, कुछ साल तो लगते हैं ना, कि जब लोगों को पता चलता है अच्छा इतना अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसे 1984 1924 में उनसे पूछा गया कि कैसे, तो उन्होंने कहा था क्रिएटिव एक्सपीरियंस, भाई मेरा क्रिएटिव एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है, ठीक है। तो मैरी पार्कर फोलेट ने कहा अच्छा। तो आगे चलकर 1941 में जाकर मैरी पार्कर फोलेट डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करती है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए समझ आ गया। अभी ये बताइए, ये वाली स्लाइड आप सबको समझ आई और कैसी लगी, अच्छी लगी? ऐसे याद कर लेंगे, इस तरीके से याद करोगे ना, कभी भी आपके एग्जाम में अगर आती है ना, मैच द फॉलोइंग, किस बुक को किस थिंकर ने लिखा, आप इजिली मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप एकदम आपके दिमाग में कहानियां आ जाएंगी। लेकिन बेस्ट, अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो ये बात तो पक्की है भाई, आप लोग कंफ्यूज होकर रह जाओगे, बस कंफ्यूजन में ही उलझे रहोगे कि क्या था, अरे क्या था, आपको स्टोरी याद नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि आप बार बार चीजों को देखा करें, बार बार पढ़ा करें। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर में दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं अभी प्रोवाइड भी कर दूंगी, ठीक है। दो टेलीग्राम चैनल है, एक मेन यूजीसी नेट चैंपियंस और एक पर्सनल पॉलिटिकल साइंस के, मतलब आप सभी के लिए एक और सेपरेट है, ठीक है। दोनों में मैं पीडीएफ भेजूंगी, और पीडीएफ के अंदर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है, चारों पार्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एक ही पीडीएफ, उसी के अंदर सब होगा। चलो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब ये थोड़ी सी बुक और रह गई है, फिर आप सबसे बात करेंगे। अब देखिए अब है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर की बुक तो वैसे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, उनके तो माइंड में बिल्कुल रटी हुई है पीटर ड्रकर। क्यों? क्योंकि पीटर ड्रकर की है ही बुक इतनी इंटरेस्टिंग, उसकी ट्रिक इतनी मजेदार है। पीटर ड्रकर, पीटर को याद रखना पिटना, और ड्रकर को याद रखना डर, पिटने का डर, पीटर ड्रकर, पिटने का डर। अब भाई पिटने का डर कब होता है, जब आपकी मम्मी जा रही है मार्केट और आपको कहकर जा रही है कि मैं जा रही हूँ, टाइम लगेगा, जब तक मैं आऊं सारा का सारा काम हो जाना चाहिए। ये जो सामान बिखेर रखा है ना, हर एक सामान अपनी अपनी जगह पर होना चाहिए, हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक सामान अपनी अपनी जगह पर होना चाहिए, और सही तरीके से मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और लेकिन मम्मी का आने का हो गया समय, और आपने देखा एकदम से टाइम, अरे बाप रे टाइम इतना हो गया, मम्मी आने वाली है, और पिटने के डर से आपने किया ऑब्जेक्टिव का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कौन, पीटर ड्रकर की बुक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए न्यू स्टेट, द न्यू स्टेट रिपीट करूं, चलिए अभी अभी ये पाठशाला जी अभी रिपीट करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो पीटर ड्रगर आपको याद हो गया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, द न्यू स्टेट का क्या था, द न्यू स्टेट मैरी पार्कर फोलेट के था, द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब बनाया गया मैरी पार्कर फोलेट को, तो स्पीकर, तो उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया अपने हाउस को, मतलब कि एक कह सकते हो, या फिर इस तरीके से संभाला, एक हाउस को इस तरीके से संभाला कि उसको बिल्कुल बदल डाला, एक नया बदलाव, एक न्यू बदलाव आया, एक चेंज आया, जिससे एक नया स्टेट बन गया, एक न्यू स्टेट बन गया, ठीक है। जैसे एक नई नई जो वो आती है दुल्हन घर में, तो वो घर को आके बिल्कुल चेंज कर देती है, एक नया घर बना देती है, तो द न्यू स्टेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है यहाँ पर सारी की सारी ये बुक है क्रिस आर्ग्रिस, क्रिस आर्ग्रिस, क्रिस आर्ग्रिस, सारी ही बुक इन्हीं की ही है। अब इनको कैसे याद रखोगे, तो क्रिस आर्ग्रिस को आप याद रखना क्रिस से। क्रिस आपने मूवी देखी होगी, क्रिस मूवी जो थी, है ना, मूवी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन था, मे बी ऋतिक रोशन ही था। तो क्रिस की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत अच्छी थी, राइट, पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा था, किसका, क्रिस का, सबकी हेल्प करता था। तो क्रिस आर्ग्रिस की बुक है पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन।
अब ये तो आपको एक बुक याद हो गई पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन और सब बुकें कैसे याद करोगे? तो अगर आप इनकी बुक देखोगे ना, इनकी बुक में ना 2-3 वर्ड्स ना आपको हर बुक में दिखेगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, 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 ऑर्गेनाइजेशनल, देन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और आपका इन सब बुक में ऑर्गेनाइजेशनल दिखेगा। इसके अलावा आपको इंटरपर्सनल, पर्सनल, पर्सनैलिटी, इंटरवेंशन, ऐसे इनर, कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे वर्ड, आई वाले वर्ड बहुत सारे आपको दिखेंगे, हर बुक में आपको दिखेंगे। इनोवेशन, बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे, आप आराम से इसको पहचान भी सकते हो, लेकिन फिर भी इसको हम कहानी से रिलेट कर सकते हैं। तो क्रिस आर्क्रिस पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन। तो क्रिस आर्ग्रिस ने जब पर्सनालिटी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी पहले, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि एक जो इंडिविजुअल है, जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति को हमें जोड़ना होगा किससे? संगठन से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना आपका सब्जेक्ट, जहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रशासन कैसे करना है। तो क्रिस आर्ग्रिस ने कहा कि जब एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो एक व्यक्ति यानी कि एक इंडिविजुअल को हमें कनेक्ट करना है, हमें उससे जोड़ना है, किससे? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब तक आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड ही नहीं होगे, जुड़ोगे ही नहीं, तो आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए क्रिस आर्गरिस ने पहले लिखा पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्तित्व और संगठन। फिर उन्होंने कहा व्यक्तित्व और संगठन के बाद उन्होंने कहा कि व्यक्ति को संगठन से जोड़ो, इंडिविजुअल को आप ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ो, यानी कि इंटीग्रेट कर दो, आपस में जोड़ो, इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेटिंग एंड इंडिविजुअल एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? क्रिस आर्ग्रिस की बुक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर आगे सबने कहा ऐसा करके क्या होगा, तो क्रिस आर्ग्रिस ने कहा ऐसा करके मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, तभी आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपका प्रबंधन का जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका विकास होगा, और उसके विकास के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? पहले बताइए, यहां तक समझ आई चीजें? चलो, तो अब एक बार यहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं हम क्रिस आर्ग्रिस। तो क्रिस की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। फिर आगे उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें किसको जोड़ना है? हमें एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को इंटीग्रेट करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा। उससे क्या होगा? हमें मैनेजमेंट, हमारा जो मैनेजमेंट होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल होगा, वो डेवलप होगा, यानी कि उसका विकास होगा, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने कहा इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, और जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का विकास होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, मैनेजमेंट का विकास होगा, आपके संगठन का विकास होगा, तो आपका पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इफेक्टिवनेस होगा, वो प्रभावशाली बन जाएगा। वो कैसा बन जाएगा? प्रभावशाली बन जाएगा। उसकी जो कॉम्पिटेंस है, यानी कि जो उसकी क्षमता है। हेलो एवरीवन, आई होप कि अभी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी पार्ट नंबर 4 की, अगेन पार्ट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर बेसिकली जो पहले वाली क्लास में कुछ दिक्कत आ गई थी, नेटवर्क इश्यू हो गया था, जिस वजह से क्लास एंड हो गई थी अपने आप ही। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे उसको। ओके, एक बार मुझे बताइए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार बताइए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? आई होप सो कि अभी फिर से एंड का इशू नहीं आएगा। तो थोड़ी सी ही क्लास है, जो थोड़ी बुक्स हमारी रह गई थी, 2-4 बुक्स, उनको हम करेंगे, और जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे, जो आप लोगों के डाउट्स थे, लाइक क्लास कैसे होगी, उन सब पे आज हम बात कर लेंगे इस वाली क्लास के अंदर। तो जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, हाँ जी, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच नायक जी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम लोगों ने कहाँ तक लास्ट क्लास में बुक कवर करी थी? यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, राइट। मैं आपको क्रिस आर्ग्रिस की बुक पढ़ा रही थी। इस वाली क्लास को देखने से पहले आप सब मेक श्योर कि इससे पहले वाले क्लास को भी देख लीजिएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं क्लास में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखिए, क्रिस आर्ग्रिस की बुक को हम याद कर रहे थे कि क्रिस आर्ग्रिस जो है, वो कहते, वो बात करती है किसकी? वो उनकी जो पर्सनैलिटी है, क्रिस से आपको मैंने याद करने के लिए कहा था कि आप क्रिस से याद कर सकते हैं। क्रिस की जो पर्सनैलिटी है वो काफी ही अच्छी है, उनकी पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी और ऑर्गेनाइजेशन क्रिस का बहुत अच्छा है। तो क्रिस आर्ग्रिस पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्यक्तित्व और संगठन। अब वहां पे क्रिस आर्ग्रिस ने कहा कि आपको एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को संगठन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ
जोड़ना होगा, उसके साथ इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग एंड इंडिविजुअल एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक है 1964 की। इसके अलावा हम बात कर रहे थे आगे नेक्स्ट बुक की, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्रिस आर्गरिस ने कहा था कि जो आपका मैनेजमेंट है और जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल है, उसका हमें डेवलपमेंट करना होगा, उसका विकास करना होगा, और वो तभी होगा जब आप पहले एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी कि एक इंडिविजुअल को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करोगे, तभी आपके मैनेजमेंट का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का विकास हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। देन इससे क्या होगा, इससे क्रिस आर्गरिस ने कहा कि ऐसा करने से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, यानी कि वो प्रभावशाली हो जाएगा। वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और अच्छे से और ज्यादा अपनी क्षमता से काम कर पाएगा। तो इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस किसकी है, क्रिस आर्गरिस की बुक है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जब एक संगठन प्रभावशाली होकर काम करेगा, तो ऐसा करते करते आगे चलते चलते वही ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर बहुत सारे इनोवेशन लेकर आएगा। इनोवेशन का मतलब नवाचार, यानी कि नए नए बदलाव करना, नई नई चीजें लेकर आना, कुछ भी नई चीजों की खोज करना, ठीक है। तो चेंजेस लेकर आएगा। जब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा प्रभावशाली रूप से काम करेगा, तो उससे वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा, इनोवेशन लेकर आएगा, बहुत सारे नवाचार लेकर आएगा, बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। और देन इसके अलावा सबने उनसे पूछा कि इनोवेशन तो लेकर आएगा, लेकिन और क्या चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो क्रिस आर्गरिस ने कहा कि यहाँ पर हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, किसका, थ्योरी और मेथड्स का। मतलब कि यहाँ पर हम और भी अलग अलग थ्योरीज को, और भी अलग अलग मेथड्स को, और भी तरीकों को यहाँ पे अपनाने वाले हैं, ऐसे क्रिस आर्गरिस बोल रही है इंटरवेंशन थ्योरी एंड मेथड्स के अंदर। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कर कर हम एक नई नई और भी रिसर्च करेंगे, और भी रिसर्च करेंगे, और जो भी संगठन के अंदर इनर कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि कोई भी ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन समझते हो, प्रतिद्वंद, मतलब कि एक तरीके से कोई दो बातें आपस में एक तरीके से सेट नहीं हो रही है, एक बात दूसरी बात को कट कर रही है, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन अगर दिखाई दे रहे हैं संगठन के अंदर, तो उन सबको भी हम खत्म करेंगे रिसर्च के द्वारा। तो इस तरीके से पूरे संगठन को कैसे मैनेज करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है, वो सारी बातें क्रिस आर्गरिस ने अपनी अलग अलग बुक्स में बताई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारी बुक्स आपको पता होनी चाहिए क्रिस आर्गरिस की। पहली कौन सी थी, पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी, इंटीग्रेटिंग करना है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवनेस, यानी कि प्रभावशाली तरीके से काम कर पाएगा, और उसके बाद नए नए इनोवेशन भी कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इनोवेशन करने के लिए और भी नई थ्योरीज को, नए मेथड्स को अपनाना होगा। साथ ही साथ रिसर्च करते रहना है, खोजबीन करते रहना है, ताकि कोई भी इनर कॉन्ट्रडिक्शन अगर है संगठन के अंदर, उसको हम खत्म कर सके। क्लियर हो गया, बताइए। आई होप कि अभी यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ऑफर की। अनअकैडमी पर एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं 50% ऑफ पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 6 मंथ का ले रहे हैं या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको 50% ऑफ पर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 6 मंथ का कोर्स है वो आपको मात्र 6500 के अंदर मिल रहा है। वहीं जो 12 मंथ का, यानी कि 1 साल का अगर आप लेते हैं, तो वो आपको 10,000 के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो काफी ही अच्छा मौका है आपकी कोर्स परचेज करने का, क्योंकि यहाँ पर ये तो है कि 50% ऑफ पर आपको एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं 3 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिलेगा, यानी कि अगर आप 6 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं 6500 का, तो आप देखोगे वहां पर 3 महीने एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 मंथ का कोर्स आपका पूरे 9 महीने का हो जाएगा। तो ऐसा हर एक कोर्स पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वही कहती हूँ कि अभी आपके लिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन लेना है और भी एजुकेटर से हमें पढ़ना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपको और भी एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ जो मेरा अपना खुद का बैच चल रहा है, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो अच्छा मौका है 6 मंथ और 12 मंथ का कोर्स परचेज करने का, वो भी कम अमाउंट पर 50% ऑफ पर, और साथ साथ 3 महीने एक्स्ट्रा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब भी आप कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको एक रेफरल कोड पूछा जाता है। वहां पर आप मेरा कोड डालना, पी नेट, पी एन सॉरी पी नेट नहीं, सो सॉरी, मेरा रेफरल कोड आप लोग डालना, पूर्ति, POORTI, पूर्ति 10।
ये मेरा रेफरल कोड है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपका जो अमाउंट है वो 50% माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा एक और बात करते हैं हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक प्लस से एडवांस है, यानी कि प्लस की सारी चीजें आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड तो होती है, यानी कि बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे आपको, जैसे वहां पर भी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, यहाँ पर भी आइकॉनिक के अंदर आपको सब चीजें प्रोवाइड होंगी जो कि आपके प्लस के अंदर मिलती है। लेकिन आइकॉनिक में और भी एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइव डाउट सॉल्विंग, जो भी आपको डाउट होता है तो आप लाइव ही आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेस्ट एजुकेटर तो आपको प्रोवाइड होते हैं प्लस में भी और आइकॉनिक में भी। इसके अलावा अच्छी इंटरेक्टिव आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, और एक बेस्ट वे में, क्योंकि हर एक बच्चा जब पढ़ना चाहता है तो वहां पे उसको चाहिए एक बेस्ट स्ट्रक्चर तरीके से एक कोर्स मिल जाए, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। और सबसे बड़ी बात आइकॉनिक में ये होती है कि आपको यूनिट वाइज जो मॉक टेस्ट मिलते हैं वो पूरे आपको फुल लेंथ के मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक यूनिट के द्वारा के थ्रू, मतलब कि यूनिट वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ एक लाइव मेंटरशिप आपको मिलती है, और यहाँ पर आप एजुकेटर से एक 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो आइकॉनिक के बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं प्लस से भी ज्यादा, तो दोनों ही अपने आप में बेस्ट है। आपको जो लगता है कि हाँ जो अच्छा है आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया 50% ऑफ और 3 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो अच्छा मौका है, जल्द ही आप सभी इसको परचेज कर सकते हैं जो भी परचेज करना चाहते हैं। चलिए, तो देखिए ये सारी बुक्स हमारी रह गई थी, ये मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। अब यहाँ तक तो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी बुक्स थी वो सारी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के अंदर। और जैसे कि मैंने कहा पार्ट नंबर 4 आपका अभी 2 क्लास हुई है, 1 और 2, क्योंकि पहली क्लास में कुछ नेट का इशू हो गया था जिस वजह से हमें दूसरी क्लास अभी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी थी। आई होप कि यहाँ तक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है, बुक्स आपकी खत्म हो गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अब आप लोग पूछिए, आप लोग क्या पूछना चाह रहे थे, क्या बातें मतलब आप लोग कह रहे थे कि मैम क्लास कब से होंगी, ये बातें चल रही थी। अब उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है, यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई, यूनिट नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो गई। यूनिट नंबर 4 में एक टॉपिक है रहा है जो मैं आपको किसी और दिन फ्री एक मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगी, उसमें मैं कवर कर दूंगी। हालांकि आपकी फर्स्ट एंड 4 यूनिट दोनों ही कंप्लीट हो चुकी है, राइट। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर या आपकी यूनिट नंबर 2 अब मैं स्टार्ट करूंगी, वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आपकी नई यूनिट की शुरुआत होगी, यूनिट नंबर 2 की। इसके साथ ये क्लास आपकी डेली चला करेगी यूट्यूब पर जैसे चल रही थी। इसके अलावा आपकी जो क्लास होगी, इसके बाद आपका बुक्स बुक्स आपकी कंप्लीट हो गई है। देन यूनिट नंबर 2 के बाद साथ ही हम करेंगे यूनिट नंबर 3 को, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को। और जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स आपके होंगे, ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हर संडे आपको क्लास मिला करेगी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की। हर संडे इसलिए हर संडे इसलिए क्योंकि वहां पर आपको इसके जो फैक्ट है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के सारे फैक्ट मैं आपको ट्रिक से दिया करूंगी संडे संडे। ठीक है, तो इस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के सारे फैक्ट को, सारी चीजों को हम याद कर लेंगे। और इसके अलावा जो डेली क्लास जो हमारी रहेगी, पहली क्लास आपकी ये वाली है, दूसरी क्लास आपकी चलेगी करंट अफेयर्स की, दूसरी क्लास आपकी करंट अफेयर्स की चलेगी, जहां पे हम आईआर का पोर्शन कवर करेंगे। और जो पॉलिटी का पोर्शन है, मैं आपको पॉलिटी का पोर्शन भी कवर करवाऊंगी, यानी कि यूनिट नंबर आपकी 5 और साथ ही साथ यूनिट नंबर आपकी 7। क्योंकि करंट अफेयर्स में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो आपका आईआर से रिलेटेड है, वहां से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और करंट अफेयर्स करवाते करवाते मैं आपको कहा करूंगी कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, उन सब टॉपिक को आपको कवर करना है। करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा कवर मैं करवाऊंगी और बाकी आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स, पहली क्लास करंट अफेयर्स की, एक क्लास आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की, और उसके बाद हर संडे आपका इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हर संडे हुआ करेंगे ट्रिक के थ्रू। क्लियर हो गया?
मैम आपने पहले भी बुक की पीडीएफ दी थी, ये वही पीडीएफ है या आपने कुछ करेक्शन किया है? देखिए रुखसार जी, करेक्शन तो हो जाते हैं क्योंकि कई बार कुछ चीजें होती है जो हम चेंज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स होती है जो हम ऐड करते हैं। तो पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगी, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है मैम, अब यूनिट 3 की भी बुक करवा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल विपिन जी, मैंने बताया ना, हर संडे यूनिट नंबर 3, और बाकी डेली में आपकी यूनिट नंबर 2 चलेगी और करंट अफेयर्स चलेंगे। और करंट अफेयर्स आपके जून से लेकर दिसंबर तक करंट अफेयर्स में सारे कवर करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में जहां से आ सकता है। सिर्फ उन करंट अफेयर्स को मैं कवर करवाऊंगी और उन टॉपिक्स को मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है। और क्लासेस कब से चलेंगी? तो क्लासेस आपकी चलेंगी सिर्फ 2 दिन का वेट कीजिए। 11 तारीख से 11 नवंबर से आपकी यूट्यूब पे क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। इसलिए आज मैं लाइव आई थी ताकि आप सबसे बात कर लूं, क्योंकि आप सब बड़े ही परेशान हो रहे थे क्लास ना चलने की वजह से। तो 11 नवंबर से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। 11 नवंबर को 3 PM पर एक आपकी क्लास की पॉसिबिलिटी है, अगर मैं टाइम से पहुंच जाती हूँ वापस ऑफिस, तब आपकी 3 PM पे क्लास होगी। नहीं तो प्लस की क्लास जो आपकी चल रही है 7 PM, वो प्लस की क्लास आपकी चलेगी ही चलेगी। ठीक है। प्लस की क्लास बस कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, प्लस की क्लास भी आपकी 11 को होगी। यानी कि अब आपकी कोई क्लास नहीं है, सिर्फ आज शाम को प्लस की 7 बजे क्लास है। उसके बाद सीधा 11 तारीख को ही आपके यूट्यूब पे क्लास रहेगी, 11 तारीख को ही आपकी प्लस पे क्लास रहेगी, और टेलीग्राम के अंदर और बाकी अपडेट मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो 11 तारीख का बस वेट कीजिए। 2 दिन की बात और है, किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे इतना लंबा यहाँ पे रुकना पड़ा है। तो मैं आकर फिर साहित्य हम स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है। आई होप कि अब आप सब परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मैम क्लासेस नहीं हो रही है करके, अब आपको परेशान नहीं होना है। ओके। हाँ जी बिल्कुल, सारी फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चलेंगी, बेफिक्र रहिए। संडे वाली क्लास मैम थोड़ी बड़ी रखना। हाँ जी, संडे वाली क्लास को ट्रिक के थ्रू उसमें कुछ थिंकर्स को कवर करेंगे, वो थोड़ी बड़ी ही होगी, उसके लिए बेफिक्र रहना, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को हमें कवर करना होगा फटाफट से, सारे फैक्ट के थ्रू, ट्रिक के थ्रू सारी चीजें याद करनी होगी। ठीक है। और बताइए। सो